नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस 32,679 पद के सापेक्ष अब फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। अब फाइनल कट ऑफ दोस्तों मेरे हिसाब से केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे का एल्गोरिदम मैं आज आपको एकदम प्रूफ के साथ समझाऊंगा और सरल भाषा में समझाऊंगा आप, ताकि आप सबको आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों चलिए बात करते हैं। अब दोस्तों इसका रिजल्ट आ ही चुका है, आप सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जिन भाइयों का हो चुका है, शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है, उनको बहुत ढेर सारी बधाई। बाकी इस परिप्रेक्ष्य में दोस्तों RWA चैनल से अंकित भाटी सर ने जो है कि नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है वो डाटा भी उन्होंने लिया था लाखों बच्चों का, और उस पे एनालिसिस करके उन्होंने बताया है। दोस्तों जैसे ये चीज होती है ना कि उनके डाटा पे इसलिए यकीन किया जा सकता है क्योंकि मान लीजिए अगर 1000, 2000, 5000 का बच्चों का डाटा लेकर के आप अगर किसी चीज को एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं कहीं चीजें थोड़ा सा ट्रस्टेड नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब आप लाखों बच्चों का डाटा लेते हैं तो ये चीजें थोड़ा सा विश्वास के लायक हो जाती हैं, क्योंकि आप चीजों के करीब करीब पहुंच पाते हैं जब लाखों बच्चों का डाटा आता है। तो आगे मैं बात करूंगा कि इसकी कट ऑफ फाइनल 2 से 3 क्वेश्चन ही क्यों बढ़ेगी। इसके पहले अंकित भाटी सर ने जो एनालिसिस किया है कि शिफ्ट में कितना नंबर मिला वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर दोस्तों उनके हिसाब से 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 9.63 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, और 8 की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 1.63 का नॉर्मलाइजेशन मिला है। फिर दोस्तों आगे बात करें 9 की फर्स्ट शिफ्ट में, तो 9 की फर्स्ट शिफ्ट में 3.63 का नॉर्मलाइजेशन मिला है। फिर आगे बात करें 9 की सेकेंड में तो 11.63। दोस्तों अंकित भाटी सर के एनालिसिस के अनुसार 9 की सेकेंड शिफ्ट को ही सबसे ज्यादा लाभ मिला है नॉर्मलाइजेशन का। ये सबसे ज्यादा नंबर 11.63 ही इसी शिफ्ट में बढ़े हैं। बाकी दोस्तों आगे बात कर ले 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 7.63 नॉर्मलाइजेशन मिला है। 10 की सेकेंड में 5.63 का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब दोस्तों ये तो नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्योंकि ये सवाल मेरे भी मन में, मैं भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ और भी साथियों के मन में है। तो इस पर मैं बड़ा सटीक आपको कारण दूंगा, शायद आपको समझ में भी आ जाए। दोस्तों फाइनल कट ऑफ अब 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि अगर 2 क्वेश्चन लूँ तो 4 नंबर, 3 क्वेश्चन लूँ तो 6 नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 5 से 6 नंबर ही फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों क्यों बढ़ने वाली है, अभी आपने फिलहाल में यूपीएसआई का रिजल्ट देखा था, इतनी हाई कट ऑफ उसकी लगी थी। तो सबको लगा था कि यार इतनी हाई कट ऑफ 146 क्वेश्चन, 147 क्वेश्चन पे जनरल को फिजिकल के लिए बुलाया गया, तब तो फाइनल 160 पे ही लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एससी को 140 क्वेश्चन पे बुलाया गया था, फाइनल तो 145 48 क्वेश्चन पे लगेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल हर कैटेगरी से किसी कैटेगरी में 2 क्वेश्चन बढ़े, किसी में 2.5 क्वेश्चन बढ़े, किसी में 3 क्वेश्चन बढ़े, इतना ही बढ़ा और फाइनल कट ऑफ लग गई। जबकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने खुद भी एक्सपेक्ट किया था कि जब इतनी हाई कट ऑफ लगी है तो फाइनल लगेगी तो ये तो 95-98% पे फाइनल कट ऑफ लग जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए अब यूपीएसआई का तो हो चुका, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। यूपीएसआई की हम लोग यूपी कांस्टेबल की बात करने आए हैं, तो इस पे मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए 150 क्वेश्चन आता है, समझिएगा दोस्तों बड़े ध्यान से, मेरी बात अच्छी लगे तो बताइएगा कमेंट करके। जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन का प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए एक एवरेज लड़का, जैसे हर परीक्षा में टॉपर होते हैं, टॉपरों को निकाल दीजिए। जैसे इसी 150 क्वेश्चन में बहुत टॉपर इसे होंगे, 140 किए होंगे, 135, 138, 142, 45 भी करने वाले होंगे। तो उनकी मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ, वो हर एग्जाम में होते ही होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन में से आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों ने 110 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन, 120, 122, 125 तक मैक्सिमम लड़के आपको अपने इर्द गिर्द जान पहचान रिश्तेदारों में मिल रहे होंगे। क्यों जानते हैं, जैसे भी किसी भी पेपर का 70% से 80% क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आसान होता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर ठीक ठाक थोड़ा सा पढ़ाई किया है, उसने तैयारी की है, तो उस पेपर का 70 से 75 80% तक पेपर वो कर ले जाता है। फिर बात आती जब वो 80% के ऊपर मार्क्स लाने होते हैं, तब उसके लिए जरूरत होती है खूब रगड़ने की, खूब तैयारी, जिसकी बहुत कई सालों की मेहनत हो, अच्छी पकड़ हो, हर सब्जेक्ट पे कमांड हो, सारे सब्जेक्टों पे अच्छे अच्छे नंबर लाए हो, सारे सब्जेक्टों में का अच्छा स्कोर गया हो, तब जाके 120 क्वेश्चन से ऊपर प्लस होना शुरू हो जाता है। 80% से ऊपर, तब वही अगर आपके 130 आ गए हो, 135 आ गए हो, 138, 140, तब आप टॉपरों की लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं।
तो किसी भी पेपर का 80% 70% करना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन जब 80% से ऊपर जाना होता है तब बहुत मेहनत की जरूरत होती है। तो ये ऑलरेडी कट ऑफ दोस्तों सबसे मतलब ये ऑलरेडी इसकी कांस्टेबल की कट ऑफ 80% पे लग चुकी है। मतलब 80% का मतलब समझ रहे हैं, जहां तक पेपर के क्वेश्चन कर पाना एकदम एकदम एक एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा तैयारी की जरूरत होती, वहां तक ये कट ऑफ लग चुकी है ऑलरेडी। अब इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन पे कई कई हजार लड़के धड़ाधड़ बाहर होंगे। अगर यही कट ऑफ 100 पे या 105 पे 110 पे लगी रहती तो इसका मतलब ये हम मान लेते कि अभी भी ये 60% पे लगी है कट ऑफ, 70 75 80% बहुत स्टूडेंट की होंगे, तो फाइनल कट ऑफ धड़धड़ा के बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ऑलरेडी जब कोई कट ऑफ 80 85 87% पे लग जाती है तो फिर उसके 80 85 87 90% को ऊपर क्वेश्चन करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। तब वहां फाइट होने लगती है पॉइंट में। आपने देखा होगा हर कैटेगरी की कट ऑफ पॉइंट पॉइंट में लगी है। किसी की जैसे 80 की मैं बात कर लूं तो 239.34 पे लगी है। तो आप 3-4 का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ही 239.34 की जगह 5-3 हो जाएगी, 6-3 हो जाएगी, 7-3 हो जाएगी, या फिर 239 के बजाय 240 हो जाएगी ना, तो उस 240 लगते ही कई हजार लड़के धड़धड़ा के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 240 मार्क्स लाना थोड़ा सा आसान रहा होगा। लेकिन अब 240 के ऊपर मार्क्स जिनके भी होंगे वो ठीक ठाक स्टूडेंट होगा, ठीक ठाक उसने मेहनत करी होगी, तब उसके आए होंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि फाइनल कट ऑफ की चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। फाइनल कट ऑफ मात्र मैक्स टू मैक्स 5 से 6 नंबर ही बढ़ने वाली, क्योंकि अब जितनी पे कट ऑफ लग चुकी है इसके ऊपर पॉइंट भी बढ़ाया जाएगा, या फिर 1 नंबर भी बढ़ाया जाएगा, 2 नंबर भी बढ़ाया जाएगा। तो हर एक नंबर के पीछे कई कई हजार लड़के, कई 100 लड़के बाहर होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें शॉर्ट लिस्टेड दोस्तों 76,000 के आसपास जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 76,000 में से हम बहुत नहीं मानते हैं, मान लेते हैं 6,000 बच्चे डीबी पीएचडी में हाइट से लेकर के और रनिंग तक बाहर हो जाएंगे। 6,000, क्योंकि अब इस समय बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि कोई भी लड़का अगर डीबी पीएचडी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुका है तो वो रनिंग से बाहर तो नहीं होना चाहेगा, ये तो फिक्स है। तो फिर भी हम ये मान लेते हैं कि हाइट से लेकर के रनिंग वनिंग तक 6,000 लड़के बाहर हो जाएंगे। बचेंगे आपके पास 70,000 बच्चे, जबकि वैकेंसी है 32,000। तो 32,000 में फिर बचेंगे दोस्तों, मोटी मोटा मान लेते हैं कि 32,000 अगर आप निकाल देंगे तो 40 यानी कि 38-38,000 के आसपास बच्चे इसमें बच जाएंगे। अब 38,000 बच, अब ये दोस्तों इसकी तुलना बहुत लोग 60,244 से कर रहे हैं कि 60,244 में 10-10 क्वेश्चन बढ़ी थी, 20-20 नंबर बढ़ गए थे। तो दोस्तों उसकी तुलना अगर इससे कर रहे हैं तो ये मतलब एकदम निराधार है, क्योंकि उसमें कट ऑफ इतने लो पे लगी थी और उसमें 1,80,000 बच्चे पास हुए थे और सीट थी 60,000। यानी कि जब बच्चे अधिक पास किए जाते हैं तो फाइनल में उनको बाहर करने के लिए अधिक बच्चे भी बाहर करने होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ही कम है, तो कम बच्चों को बाहर करने के लिए कम कट ऑफ बढ़ेगी, तो उतने सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। जैसे 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर बच्चे रहते तब मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, तब ढेर सारे बच्चे बाहर होंगे। यहाँ तो ले दे के 35 से 38,000 फाइनल में बचेंगे जिनको बाहर करना होगा। अब 32,000 लेने होंगे, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों ये मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है, आपके हिसाब से क्या ये मैंने जो बताया सही है? बाकी दोस्तों इसी तरीके की सरकारी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट और नई नई जानकारी मैं आप तक वीडियो के माध्यम से लाते रहता हूं। दोस्तों आपके सहयोग की ज़रूरत है मुझे इस समय, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।